वीडियो में कुछ पेशेंट्स की क्वेरी होती है, उसी को लेकर आया मैं इस वीडियो में। तो उनकी क्वेरी है कि मेरे को वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ है और मतलब बड़ा लंबे टाइम तक उनको पता ही नहीं था कि उनको वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ है, क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं ऐसे चाहे, जैसे कि ना कोई उनको कोई पेन में कोई दिक्कत या कोई पेन जैसी कोई दिक्कत, या फिर उनके साथ कोई अलग सिनेरियो दिख रहा हो कि जिससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हो वेरिकोसिल के रिगार्डिंग। तो उनको ऐसा कोई सिम्टम नहीं थे, फिर भी उनके मन के अंदर एक डाउट है कि वेरिकोसिल मेरे पास हो गया है और अब इसका क्या है, आगे मैं फादर है बन पाऊँगा या कंसीव कर पाऊँगा, ये उनके मन का एक डाउट है, ये उनका डाउट है। तो मैं सिंपली इस वीडियो में आपको सिर्फ उसका एक आंसर दूंगा, हाँ यस आप पिता या फादर बन सकते हैं अगर आपको वेरिकोसील है तो भी। बेसिकली वेरिकोसील आपके स्पर्म काउंट कम कर सकता है, ठीक है, आपको इनफर्टाइल तक कर सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी स्टेज पे इनफर्टाइल कर लो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको वेरिकोसील डिटेक्ट होता है बट सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आ रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि वेरिकोसील हुआ है तो आपकी सीमन एनालिसिस होगी ही होगी डाउन, ऐसा नहीं होता। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है, उनको सिम्टम्स ही बहुत अच्छे तबीयत से आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, दर्द वर्द बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ रही है, रेडिएटिंग पेन है, ऊपर तक दर्द जा रहा है, पैरों की तरफ जा रहा है दर्द, फिर भी उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। तो क्या वो उस मूवमेंट पे क्या कंसीव नहीं कर पाएंगे? हमारा WHO कहता है कि हमें 15 मिलियन एनफ है, बट पेशेंट के 95 मिलियन स्पर्म काउंट आ रहे हैं विद वेरिकोसील, तो क्या दिक्कत है? मोटिलिटी भी 50 से अबव आ रही है और मॉर्फोलॉजी भी अगर देखा जाए तो 90% नॉर्मल आ रही है। तो हमारे यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसील है तो आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट हैम्पर होगी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वो करती नहीं है, वेरिकोसील करती भी है, बट ऐसा नहीं है कि आपको उसी मूवमेंट पे आ रहा है। तो सिंपली 50-50% के चांस होते हैं कि आपको अगर वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है, आपके कंसीव करने का पार्ट कब और कैसे ये भी मैटर करता है। अगर आपको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है बिफोर मैरिज, ठीक है, और काफ़ी लंबा टाइम है आपकी मैरिज होने में, तो आप यहाँ पर अपनी उस वेरिकोसील को ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं। और अगर आपका वेरिकोसील आफ्टर मैरिज डिटेक्ट हुआ है और उसके बाद आप अपना सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाते हैं, वो नॉर्मल आ रहा है, तो वहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कोई भी अपने आसपास के होम्योपैथ या आयुर्वेद के पास चले जाइए, वो आपसे वहाँ से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए और जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ वो करना स्टार्ट कर दीजिए, वो अपने आप ही नॉर्मल होता जाएगा। हाँ, अगर आप ये प्लान करके चल रहे हो कि हाँ भाई मेरे को आगे जाना है, मेरे को शादी करनी है, मैं फर्टाइल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, तब के लिए क्वेश्चन मार्क है, तो भी मैं कह रहा हूँ कि आज से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, उस पर काम करना चालू कर दीजिए वेरिकोसील पे, और उससे वो आप राहत पा सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कि अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट ऑलरेडी हैं और आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप आराम से कंसीव भी कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बिना किसी वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के बिना भी कंसीव कर पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्पर्म काउंट को एनहेंस करके। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो सिंपली अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं, अपना एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवा लीजिए, अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कंसीव कर पाएंगे। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है वेरिकोसील के रिगार्डिंग या लो स्पर्म काउंट के रिगार्डिंग या एज़ोस्पर्मिया के रिगार्डिंग, तो भी नीचे दिए हुए नंबर पर मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक